नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। 7 समुद्र पार से है, आप दूसरे देश में रहते हैं और हमसे कई बार मिल चुके हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ आपकी हथेली में है आपकी हृदय रेखा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी हथेली को पार करती हुई आपकी एक शानदार हृदय रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसे जो भी व्यक्ति होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, इनके अंदर एक बहुत अद्भुत खूबी रहती है। ऐसे लोग अपने जीवन काल में अपने बल पर सर्वथा सफल होते हैं। ऐसे लोग अपने बदौलत अपने जीवन काल में सब कुछ पाते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं, लेकिन एक ही कमी होती है इनके अंदर, ये प्रेमी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे अपने बच्चे हैं, अपनी धर्मपत्नी है, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा प्रेम ये करते हैं और कई बार इनकी अत्यंत प्रेम करने की जो भावना है, ये शक भी ऐसे लोगों के अंदर पैदा कर लेती है। और थोड़ा ये अपना आधिपत्य जमाने की भी कोशिश करते हैं, जिससे कभी कभार सामने वाला थोड़ा नाराज हो जाता है। लेकिन बहुत अच्छी और अद्भुत चीज़ है कि आप अपने बल पर अपने जीवन काल में सर्वथा सफल होने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। आप अपने बदौलत अपने जीवन काल में सब कुछ पाने में सक्षम हैं। ऐसी खूबियां आपके अंदर ईश्वर ने एक प्राकृतिक रूप से दिया हुआ है। ऐसा शानदार व्यक्तित्व के आप धनी हैं। दूसरी बात अगर हम देखेंगे, ये बुद्ध का पर्वत है। ये आपकी वाणी को देखता है। ये आपके जो है मेडिकल के हिसाब से देखें तो ईएनटी डिपार्टमेंट को देखते हैं, आँख नाक गला गला, ठीक है ना? ये इस चीज़ को देखता है। आपकी त्वचा की सुंदरता जितनी अच्छी है, इसका मतलब है कि आपका बुद्ध ठीक है। और ये बुद्धि का और वाणी का भी जो है ग्रह है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये उंगली इस उंगली के पहले पोरवे तक स्पष्ट पहुंच रही है। ये बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब है बुद्धिमत्ता में बहुत अच्छे हैं आप। बहुत अच्छी बुद्धि आपकी है, तीव्र बुद्धि के मालिक हैं। और वहीं इस उंगली पे ये देखो, अंगूठे पे यहाँ पे हल्की कोबड़ है। ये भी बताता है व्यक्ति शार्प माइंड का है, व्यक्ति बहुत अच्छी बुद्धि का है, व्यक्ति के अंदर गूढ़ ज्ञान बहुत शानदार है। ये इन चीज़ों को बता रहा है। अगर ये व्यक्ति अपने जीवन काल में व्यापार करने की सोचे, लेकिन पार्टनरशिप से बच करके, पार्टनरशिप नहीं है हथेली में, अगर कभी व्यापार करने की सोचेंगे तो उत्कृष्ट व्यापारी आप बनेंगे। और जिस भी कंपनी में आप नौकरी करेंगे, ये निश्चित तौर पे है एक बहुत अच्छे पद पे आपको काम करने को मिलेगा अपने जीवन में। आगे जब ग्रहों की स्थिति ठीक होगी, मैं बहुत बेहतरीन उपाय दे रहा हूँ। हथेली में क्या कमी है उसको भी बता रहा हूँ, उसके अनुसार उपाय करके देखिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, 6 महीने के अंदर अंदर आपके जीवन में जो ये संघर्ष चल रहा है, जो ये अस्थिरता का और उतार चढ़ाव का दौर है, जो ये तनाव देता हुआ दिखाई दे रहा है, बार बार एंजाइटी का सामना करना पड़ रहा है, डिप्रेशन का सामना करना पड़ रहा है, जो कन्फ्यूजन है, जो उलझन है, जो दुविधा है, कई बार जो निर्णय लेने की ताकत है उसको ये छीण करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। होना ही होना है इसको, लेकिन ये तब होगी जो मैं क्रिया योग आपको दे रहा हूँ, उसको आप विधिवत तरीके से करेंगे तो तभी इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत शानदार पड़ेगा। आत्मविश्वास रखें, धैर्य रखें, पूर्ण समर्पण की भावना से करें और ये विश्वास रख के करें कि इससे मेरा जीवन बहुत शानदार स्थिति में आ रहा है, जो कि आना है। तो आपके जीवन में एक बहुत अच्छा परिवर्तन आने वाला है, जो सकारात्मक होगा और आपके उत्साह को, आपकी उमंग को, आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा को देने वाला रहेगा।
ठीक है ना। ये निश्चित तौर पे है, चाहे आप जिस भी कंपनी में जाएंगे उसमें उच्च अधिकारी बन के रहेंगे और जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा। आगे चलकर ऐसी स्थिति आपकी जीवन में आ रही है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तियों में आपकी गिनती होगी। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि बुद्ध क्यों कह रहा है कि आप सफल होंगे, क्या कारण है? ये यहाँ पे आपकी बुद्धिमत्ता को बताती है, साथ में ये बता रहा है कि आप अपने बलबूते पे कुछ करने वाले इंसानों में एक है और इस गुण के कारण आपकी सफलता दिन दूनी रात चौगुनी अवस्था में आगे चलकर बढ़ने वाली है। दूसरा, इसके कारण आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है इसमें बहुत अच्छी वृद्धि हो रही है और इस कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण आपके जीवन में तरक्की निश्चित रूप से है और स्वयं उद्यमी तो होंगे, ऐसे करने की फितरत में भी रहेंगे जिन अच्छे कर्मों के लिए लोग सदैव आपको याद रखें। ऐसी स्थितियां भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इतनी सारी अच्छी चीज़ों के होते हुए भी एक चीज़ बड़ी गड़बड़ है, इससे आपको संभल के चलना होगा। यहाँ पे अगर देखेंगे ये आपकी जीवन रेखा है, ठीक। यहाँ से, जबकि यहाँ से इसको मस्तिष्क रेखा को आना चाहिए, ये यहाँ से निकल कर आ रही है और बीच में थोड़ा टूटती हुई यहाँ पे दिख रही है सूर्य के नीचे, और यही समय आपका ये चल रहा है। यहाँ पे देखिएगा जब ये यहाँ नीचे से चलती है ना, तो ये स्पष्ट कहती है कि कहीं ना कहीं दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा आप आ जाते हैं, चाहे अपने घर वालों के हो चाहे किसी और के हो, लेकिन दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं और दूसरों के दिमाग से लिया गया निर्णय आपको बहुत जल्दी भा जाता है। अपनी खुद की स्वतंत्र जो विचारधारा है उसका यूज कम करते हैं और यही इसी के कारण आपके जीवन में संघर्ष की उत्पत्ति हो जाती है। उतार चढ़ाव और अस्थिरता आपको देखना पड़ता है। देखिएगा, मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं आपको, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको प्रॉपर तरीके से दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दिव्य योग ध्यान क्रिया एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है। इसको जरूर करिएगा और इसके कारण जो भी आपके जीवन में ये चल रहा है और स्थिरता का दौर, तो ये सारी चीज़ें थम जाएंगी। और इसमें एक मंत्र भी होता है, ठीक है ना। अगर आप दिया न जला सके, धूप न जला सके, बहुत देर मंत्र पूजा न कर सके, केवल इस क्रिया योग के द्वारा आप अपने जीवन काल में सबसे बड़ी उन्नति पाएंगे आध्यात्मिक क्षेत्र में, और भौतिक क्षेत्र में तो ये वैभव, कुशलता और एक जो आंतरिक खुशियों का बड़ा संचरण करवाएगा। तो आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी बहुत ज़रूरी है और कोशिश करनी है कि अपनी स्वतंत्र विचारधारा पे काम किया जाए, उसको डेवलप किया जाए। दूसरों के दिमाग से लिए गए निर्णय पे जल्दी जो है कार्य न करें और दूसरों की बातों में जल्दी ना आए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपको लाभ होगा, क्योंकि अगर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपका अंगूठा बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा लंबा है और हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान होते हैं। जब आपके ग्रह आपकी अनुकूल स्थिति में आ जाते हैं तो ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं और जीवन में बहुत बड़ी तरक्की करते हैं, जो आपके हाथ में स्पष्ट निशान है। अब कुछ चीज़ों पे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे वर्तमान में, तो वर्तमान में आपका जो चंद्रमा है ये पीड़ित अवस्था में दिखाई दे रहा है। कितने? 2 सालों तक, ठीक 2 साल तक जो है यहाँ पे ये पीड़ित अवस्था में है। भले ही मैं इसका उपाय दे दूंगा, इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे
तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, जल्दी ठीक होने की संभावना है। लेकिन अगर आप थोड़ा भी लापरवाही करेंगे तो 2 साल तक ये थोड़ा आपको परेशान करेगा। इसके कारण आपका मन गड़बड़ रहेगा, ये कई बार आपको मानसिक परेशानी से ग्रसित करेगा। और विदेश की जो यात्राएं आपने निर्णय लिया होगा, उसमें कहीं न कहीं ये संघर्ष की ओर आपको बढ़ा रहा है। बार-बार एंग्ज़ायटी का आना, डिप्रेशन का आना, ठीक है ना? और कई बार भावुकता दे देता है, इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान ये कर लेता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है। मन भटक जाता है, मन व्याकुल हो जाता है, मन उच्चाट हो जाता है, काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ हो जाता है और एकाग्रता की भी कमी आ जाती है। मन अच्छा नहीं रहता है और देखिएगा मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें भी आएँगी। और माँ को लेके भी कहीं न कहीं चिंताएँ दिखाई दे रही हैं, उनके स्वास्थ्य को लेके भी चिंताएँ उभर सकते हैं या माँ के साथ मतभेदता रहती है या ऐसे में व्यक्ति माँ से दूर रहता है। यानी ऐसे में स्पष्ट तौर पे कहूँ तो व्यक्ति को माँ का सुख प्रॉपर तरीके से प्राप्त नहीं होता है और नींद आने में भी ये दिक्कतों को देता है। देखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है ठीक होना, बैलेंस अवस्था में आना। माने आपकी संघर्ष का, आपकी जीवन में उतार-चढ़ाव का, आपके जीवन में एंग्ज़ायटी का, डिप्रेशन का और स्थिरता का जो एक चक्रव्यूह में आप फँस गए हैं ना, उसका मूल कारण है आपके हथेली में चंद्रमा। ये तन, मन, धन तीनों का कारक होता है और 70% हमारे जीवन को बदलता है। इतनी ये ताकत रखता है। मन, माँ और जल तत्व का ये कारक होता है। ठीक? अब ध्यान से समझे, ये खराब हो तो तन, मन, धन तीनों पे प्रभाव डालता है। तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। और कई बार ये बेवजह ही समाज की नज़रों में व्यक्ति को जो है विलेन बना लेता है, ठीक है ना? तो ये इन चीज़ों को वर्तमान में कर रहा है, ठीक? अब इसके साथ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये शनि है, भाग्य स्थान। इस भाग्य स्थान को देखते हैं तो ये इस समय बेवजह की चिंताएं आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है या कोई ना कोई ऐसी वजहें बना रहा है जो बहुत ज़्यादा तनाव में आपको रख रहा है। आपके जो भी कार्य है वो बहुत डिले हो रहे हैं। जो कार्य 1 या 2 दिन में होने चाहिए थे वो 12, 15, 16 महीने, 2 महीने में जा रहे हैं और कई बार मेन टाइम पे कार्य अटक रहे हैं। पाइपलाइन में तो हैं लेकिन कार्य रिलीज नहीं हो पा रहे हैं। और जो सबसे बड़ा परेशान आपको कर रहा है और कहीं न कहीं इसके कारण मन भी खराब रह रहा है, मन भी ठीक नहीं रह रहा है, तन भी ठीक नहीं रह रहा है, धन के लक्षण भी ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं और काम-काज में ये बड़ा परेशान कर रहा है आपको। आलस्य की उत्पत्ति करवा रहा है, मन नहीं कर रहा है काम करने को और काम बहुत डिले चल रहे हैं। माने जो काम कर रहे हैं उससे आप खुश नहीं हैं, वो खुशियों को नहीं दे रहा है। जो एक प्रकार का खुशी होती है ना, उत्साह होता है ना, वो उत्साह विहीन करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और अभी 2.5 वर्षों तक इसका प्रभाव यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। अब क्या करना चाहिए, 2.5 वर्ष बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसको समय पर हम ठीक कर लेंगे। 3 से 6 महीने के अंदर हमने अपने ग्रहों को ठीक करना है और उसके बाद उनके पॉजिटिव प्रभावों को अपने जीवन काल में देखना है और ऐसी तरक्की को पाना है, एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली तरक्की को। ठीक? हर आयाम पे इसका एक पॉजिटिव प्रभाव लाना है। उसके लिए क्या करेंगे? मैं एक धातु पहनने को दूंगा, उसकी एक विधि दूंगा, उस प्रकार से आप उसको पहने और कम से कम 2.5 वर्षों तक पहन के रखें। दिव्य योग ध्यान क्रिया जो एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, वो इसमें आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। उसको मैं जो है
ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ चीज़ें बहुत खराब हो गई हैं, जिनमें से 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी है। वर्तमान में देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हथेली में यहाँ पे जाल बन रहा है और ये जाल बनना अच्छा नहीं है। जीवन में उलझन देता है, कन्फ्यूजन देता है, दुविधा की स्थिति देता है और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको क्षीण करता हुआ दिख रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा, इसका जो प्रभाव है ये पड़ रहा है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, ये बहुत ज़्यादा विकार देने की कोशिश करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तीसरा, इसका जो प्रभाव है ये आपकी रिश्तों पे पड़ रहा है, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियों को खड़ी कर रहा है, चरम सुख के भोग को नहीं भोगने दे रहा है। चौथा, इसका प्रभाव पड़ रहा है आपकी आर्थिक सेहत पे। आर्थिक रूप से ये आपको बीमारों अवस्था में ले जाने के काम कर रहा है, मानी दरिद्रता की ओर आपको धकेलता हुआ दिखाई दे रहा है। पांचवा, सबसे बड़ा और सबसे तीव्र इसका जो प्रभाव पड़ रहा है वो पड़ रहा है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, ये उस सफलता के स्तर से आपको माइनस की तरफ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी जो आपकी जीवन की नींव है, ये उस नींव को, उसकी जड़ों को खोखला करके आपकी समृद्ध जीवन के महत्व को उसमें धकेल रहा है और महत्वपूर्ण जीवन के महत्व को महत्व विहीन करने का कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले आपको इस चीज को ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे? देखिएगा, मैं एक वनस्पति स्नान आपको दे रहा हूं। कुछ दिनों की वनस्पति स्नान है, स्नान करने की एक छोटी सी क्रिया है, उसको उसी के रूप में करिएगा। विशेष लिख के दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। दूसरा, मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। अब विदेश में ये कर पाते नहीं कर पाते नहीं मालूम, नहीं कर पाते हैं तो रहने दीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको बहुत जरूरी है करना। ये इस चीज में भी बहुत ज्यादा काम आएगी। और एक साधना दे रहा हूं मैं, रात्रि के समय की है। अगर रात्रि के समय टाइम नहीं लगता है तो दिन की सुबह के समय कीजिएगा, लेकिन 3 महीने तक आपको ये मंत्र साधना करनी ही करनी है। अगर अपने जीवन को एक आंतरिक खुशियों से भरना चाहते हैं, एक नई उत्साह से भरना चाहते हैं, एक अच्छी ऊर्जा से भरना चाहते हैं और एक उमंग उसमें पैदा करना चाहते हैं और ऐसी तरक्की चाहते हैं कि एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में आप पहुंचे और भगवान की हमेशा आपके ऊपर कृपा बनी रहे, तो आपने कहीं नहीं जाना है, कुछ नग नहीं पहनना है, कुछ बहुत बड़ी यज्ञ नहीं करवाने हैं, कोई बहुत बड़ी पूजा नहीं करवानी है, कोई बहुत बड़ी ऐसी नहीं है कि कहीं जाके घर बार छोड़ के साधना करना पड़े, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा सा समय निकाल करके एक छोटी सी मंत्र साधना है 3 महीने की, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ये मैं आपको दे रहा हूं। इस चीज को प्रॉपर तरीके से करें। अब यहाँ पे समस्या क्यों आई है, आप जानते ही हैं, 70% हमारे जीवन को बदलने वाला जो ताकत रखता है आपका चंद्रमा यहाँ पे पीड़ित अवस्था में आ गया है वर्तमान में। शनि ने अपनी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, जिसके कारण तनाव, ठीक है ना, आपका पीछे नहीं छोड़ रहा है। आपके कार्य बड़े अटक अटक कर चल रहे हैं, बहुत अड़चने उसमें आ रही हैं और बहुत डिले जो है आपके कार्यों में हो रहा है, जो मानसिक तनाव पैदा कर रहा है, उतार चढ़ाव आपके जीवन में बराबर दे रहा है। फिर ये नेगेटिव ऊर्जा जो आपके 5 मुख्य आयामों पे प्रभाव दे रहा है। अब इसके अलावा वर्तमान में एक और चीज है, ये है आपका जो है प्रथम आचार्य ग्रह देवगुरु बृहस्पति। ये आपकी हथेली में अभी 6 महीनों तक
महीने तक जो कोष का भी मालिक है, धन का भी मालिक है और इष्ट कृपा का भी मालिक है, ये आपकी हथेली में 6 महीनों तक साधारण अवस्था में बैठ गए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए इस समय दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद थोड़ा हंसमुख स्वभाव बना रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना बहुत अच्छे आपके अंदर रहेगी। थोड़ी ही समय में आर्थिक पक्ष ठीक होने बैठ जाएगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव ये बना देगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी ये दे रहा है। देखिएगा, मैं आपकी जीवन को एक बेहतरीन स्थिति में कैसे पहुंचे, इसके लिए कुछ उपाय और क्रिया योग दे रहा हूं। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, सबसे पहले वनस्पति स्नान दे रहा हूं, फिर दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं और एक मंत्र साधना दे रहा हूं। ये जो वनस्पति स्नान है ये बहुत सरल है, आप रोज स्नान करते हैं ना, उसी में कुछ विधि करनी है, आपका वनस्पति स्नान हो जाएगा। दिव्य सूर्य क्रिया अगर आप कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो इसको इग्नोर करना पड़ेगा। दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया के बारे में बताया मैंने। दिव्य योग ध्यान क्रिया एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है। ये 5 से 10 मिनट तक आप कर लेंगे। और मंत्र साधना, चाहे शाम को हो चाहे सुबह को हो, जब आपको टाइम लगे 3 महीने तक ये करना है। और उसके बाद निश्चित तौर पे अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन है जो सकारात्मक रहने वाला है। ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना बनी रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं है और आगे चलकर इसका लाभ होगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की हमेशा इच्छा बनी रहेगी। लगभग दोनों बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। इस समय धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान आपके लिए इस समय बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी अभी यही दिखाई दे रहा है। अच्छा भी है, होना भी चाहिए। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा आगे चलकर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। हृदय रेखा की बात हमने कर ली थी, मस्तिष्क रेखा की भी हमने बात कर ली थी। जीवन की रेखा अगर देखें हम तो यहाँ पे एक प्रकार का बन रहा है और जो बुध को देख रहा, सूर्य को देख रहा है। आगे चलकर यश में वृद्धि होगी, कीर्ति फैलेगी और एक ब्रांड बनकर उभरेंगे। एक बहुत अच्छी पहचान समाज में आपकी बनने वाली है। जन्म स्थान से दूर ही उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर उन्नति नहीं है। अभी चंद्रमा के कारण बहुत ज़्यादा अस्थिरता, उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए उपाय दे रहा हूँ। शुक्र अगर हम देखें, देखिएगा शुक्र किसको कहते हैं, ये एक कलात्मक ग्रह है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आपको ये बहुत अच्छा तेजस्वी इंसान बना रहा है। ये एक बात तो है, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर है, जिसका शुक्र इस प्रकार से है और बुध इतना सुंदर है, देखिएगा कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, उसका जो है चेहरा बहुत सुंदर होगा, एक आकर्षण होगा उसके अंदर, चाहे कैसी भी स्थिति हो। और सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा। और आगे चलकर जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अपने अच्छे स्तर पे आते हैं, हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ताकत भी आपके अंदर बहुत अच्छी रहने वाली है। अभी थोड़ा निम्न मंगल उलझन है, कंफ्यूजन है, दुविधा पैदा कर रहा है और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको क्षीण करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए और किस तरह पर हमें जाना चाहिए।
लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। इन दोनों के बारे में मैंने बता दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो सूर्य भी बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। इसका गिरने का मतलब है कि जीवन में जो अस्थायित्व है, जो स्टेबिलिटी है, उसका डिस्टर्ब होना और एक अलग प्रकार का चक्रव्यूह में फंस जाना, जिससे बाहर निकलने के लिए व्यक्ति बहुत छटपटाता है। ठीक है ना? तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करें। छोटा काम भी करेंगे, नीम फीम पाने की इच्छा रहेगी, इसके बारे में हमने बता ही दिया है। चंद्रमा के बारे में भी मैंने बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। प्रॉपर तरीके से करें और कम से कम 3 से 6 महीने तक इसको करते रहें। आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा और ये लाभ आपके जीवन को एक नए आयामों पे, नई तरक्की के मार्ग पे एक बेहतरीन स्थिति में लेके जाएगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।